Today we are going to talk about two district officers, two administrative officers which are responsible for law and order in district. One is SDM and other is Tehsildar. Tehsildar is responsible for so many duties in a Tehsil, and SDM is responsible for so many duties in a subdivision, उपखंड जिसे कहते हैं, that comes under a district. SDMs देखिए कई जगह पे ब्लॉक्स में भी होते हैं, या ये ज़िले की एक छोटी इकाई है. उपखंड न्यायाधीश या उपखंड दंडाधिकारी भी कह लीजिए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, वो हम देखेंगे पहले. इनिशियली लेट्स सपोज आप IAS ऑफिसर बनते हैं आज, तो हो सकता है आपका पहला जो अपॉइंटमेंट हो वो एज ए SDM हो. ठीक है. सो दे आर प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट की सब डिवीज़न में उन्हें रखा जाता है. जैसे कि देखिए डिस्ट्रिक्ट के ओवरऑल इंचार्ज होते हैं DC के नीचे काम करते हैं जस्ट SDM. सो SDM के आप 2-3 साल आप SDM रख के आपको फिर डिस्ट्रिक्ट में बुला लिया जाता है एज असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कलेक्टर कह लीजिए. सो जो काम DC का डिस्ट्रिक्ट में होता है वही काम सेम टू सेम SDM का एक सब डिवीज़न में होता है. ये ज़रूर समझोगे हायरार्की में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM जो हैं वो DC के नीचे काम करते हैं, क्योंकि जो ज़िला है एक डिस्ट्रिक्ट है उसकी छोटी इकाई है डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न. ठीक है. उपखंड जिलाधिकारी, उपखंड दंडाधिकारी या उपखंड न्यायाधिकारी. ए सीनियर ऑफिसर ऑफ अ स्टेट सिविल सर्विस विद रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस. SDM बनने के देखिए दो हैं. ये या तो आप HCS करके आए हो तो प्रमोशन होके आप SDM बन जाओगे एक दिन, या आप डायरेक्ट IAS लगे हो तो प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे चार्ज दे देंगे. ठीक है. अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज से बिलोंग करते हो, जैसे HCS अधिकारी होते हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं, अगर आप मान के चलिए आज आप तहसीलदार हैं तो कल को आप SDM बन जाएंगे, फिर आप DC बन जाएंगे. ये हायरार्की रहती है. अगर आप IAS में डायरेक्ट रिक्रूट हुए हैं तो आप डायरेक्ट SDM बन जाएंगे. 1-2 साल SDM रहने के बाद आपको क्या है, फील्ड एक्सपीरियंस हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो जाता है. फिर देन यू विल बी प्रोमोटेड एज ए DC इन अ डिस्ट्रिक्ट. यू विल बी गिवन अ मच मोर बिगर एरिया टू प्ले. SDM is authorized by collector, magistrate, tax inspector and all तहसील्स और सब डिविजन्स will be under the control of सब डिविजनल magistrate. ठीक है. पहले ये बात समझने वाली है, सब डिवीज़न से नीचे जो इकाई काम करती है वो तहसील होती है, जहाँ तहसीलदार रेवेन्यू अफसर होता है. सो SDM के सारे काम और फंक्शंस एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद करने से पहले आप DC वाले जो हमने पहले किया है, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डिप्टी कलेक्टर, वो अच्छे से पढ़िए. 90% आर द सेम. ठीक है. बस प्लेइंग लेवल बदल जाता है, आपका जो प्लेइंग फील्ड है वो बदल जाता है. एक DC जो है वो कहाँ रोल प्ले अदा कर रहा है एज ए डिस्ट्रिक्ट में, और SDM कहाँ रोल प्ले कर रहा है एज ए इन ए सब डिवीज़न. उससे थोड़े से छोटे हिस्से में काम दोनों के सेम ही सेम है. देखिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, टैक्स कलेक्शन करना, रेवेन्यू कलेक्शन. ओके. तहसील्स में जो टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं, तहसीलदार्स हैं, नायब तहसीलदार्स हैं, इनके ऊपर जो है मॉनिटरिंग रखना. ये अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग लिखते रहिए. इसके साथ के साथ एक एक पॉइंट बनेगा इसका. SDM हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर सब डिविजनल तहसीलदार्स एंड रिप्रेजेंट्स ए लिंक ऑफ कनेक्शन अमंग बोथ हिज सब डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एंड तहसीलदार्स. So a link between subdivision and
तहसील्स, ठीक है। अब सब डिवीज़न की निचली जो इकाई आ जाती है वो तहसील हो जाती है, जहाँ तहसीलदार वर्क करता है। सो सब डिवीज़न और तहसील के बीच में लिंक क्रिएट करता है एसडीएम। आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लगा लीजिए आप। डीसी का प्रिंसिपल एजेंट जो है उसका एक नुमाइंदा कह लीजिए, उसके हाथ पैर जो भी हैं उसकी ही एक पार्ट है, वो सब डिवीज़न में जाके रख दिया है डीसी का ही एक सेकंड हाफ पार्ट। और जो डीसी देखिए जो काम करता था वही जो है एसडीएम काम करेगा। ओके, इन चार्ज ऑफ वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जितनी भी विकासकारी कार्य, देखिए रोड बनना, स्टेडियम बनना, ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन, स्कूल्स, कॉलेजेस, नए कोई प्रोजेक्ट्स, वाटर टैंक्स, वट एवर देयर इज़, कोई भी अपडेशन होनी है सब डिवीज़न के अंदर, ठीक है, उन सारी एक्टिविटीज़ को लीड करना जो है एसडीएम के अंडर आता है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में देखिए कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई भी प्रगतिशील कार्य, विकासकारी कार्य कुछ भी हो सकता है। सो देखिए आज आपके आसपास कितना कुछ बदलता रहता है। अगर आप सब डिवीज़न में हैं तो आपके जो अफसर हैं, जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं वहाँ के, वो हैं सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। सेकंड पॉइंट आ जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन, तालमेल बना रहे। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं सब डिवीज़न में, देखिए सभी प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं, शिक्षा विभाग भी है, जल विभाग भी है, सिंचाई विभाग भी है, कृषि विभाग भी है, बिजली विभाग भी है। इन सभी विभागों के अंदर कोऑर्डिनेशन बना के वही आदमी रख सकता है जो इनको सुपरवाइज़ कर सकता है, जो इनको मॉनिटर कर सकता है। सो जितने भी विभाग हैं एक सब डिवीज़न में, जितने भी विभाग वही सेम विभाग हैं जितने एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, ठीक है, ज़िले में होते हैं, वही सारे विभाग सब डिवीज़न में भी होते हैं। सो उन सभी विभागों के अफसरों के ऊपर निगरानी रखना, चौकसी रखना, मॉनिटरिंग रखना, ये देखना, ये सुनिश्चित करना सब ठीक ठाक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कोऑर्डिनेशन इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, ठीक है। टूर्स द एरिया टू कीप अ वॉच ऑन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, विकासकारी कार्य भाई ठीक से हो रहे हैं नहीं हो रहे, कोई धांधली नहीं हो रही, कोई करप्शन नहीं हो रही, कोई जनता को शिकायत नहीं हो रही, ठीक है। कीप्स अ चेक ऑन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की मेंटेनेंस जो है इसके प्रथम कार्य है, ठीक है। मोस्ट प्रायोरिटी एसडीएम की बेसिकली ये रहती है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की देख रेख करना। सेकंड, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना। लॉ का अलग पॉइंट बनाइए, लॉ अलग चीज़ है, कानून को बनाए रखना। सेकंड पॉइंट बनाइए ऑर्डर व्यवस्था को बनाए रखना भी सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट का काम है। ग्रीवेंसेस ऑफ पब्लिक, ठीक है, लोगों की शिकायतें सुनना। अब आप सब डिवीज़न में हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको डीसी के पास जाना पड़े। अगर आप तहसील में हैं तो आप तहसीलदार के पास जाइए, गांव में हैं तो गांव के सरपंच के पास जाइए या ग्राम पंचायत अधिकारी के पास जाइए। सो जहां आप रह रहे हैं वहीं के अधिकारी ही आपकी प्रॉब्लम अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। सो लोगों की शिकायतें सुनना, वो शिकायतें कुछ भी हो सकती हैं किसी भी मैटर में, ठीक है। एपेलेट अधिकारी भी होते हैं ये अपीलीय अधिकारी कि इनसे नीचे कोई अफसर आपकी सुन नहीं रहे हैं तो उनकी अपील, उनसे आगे जो आप किसी को अपील कर सकते हो तो वो है एसडीएम। कोई भी अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत आप एसडीएम से कर सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से। या आप किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं है तो आप अपनी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो अपील की तरह सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास लेके जा सकते। सुपरवाइज द वर्क ऑफ रेवेन्यू एजेंसी इन द सब डिवीजन। सुपरविजन, मॉनिटरिंग, उसकी देखरेख, सारी जिम्मेवारी रेवेन्यू एंड टैक्स से संबंधित जितना भी काम है वो जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ही देखते हैं। ओके, इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स विद इन हिज जुरिस्डिक्शन, सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है जो उसके एरिया के अंडर हो रही हैं, ठीक है। ऑल्सो एप्लेट अधिकारी हैं वो, देखिए इन केसेस डिसाइडेड बाय हिज सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर्स, उसके निचले अधिकारियों, आपकी कोई संपत्ति का केस है, कोई प्लॉट की का केस है, कोई रजिस्ट्री का केस है, कोई टैक्स का केस है, ठीक है, आपने कोई चीज़ खरीदी बेची है, उसमें कोई आपको शिकायत है, पंजीकरण की कोई शिकायत है और आप सहमत नहीं हैं तहसीलदार से, कानूनगो से, पटवारी से,
नायब तहसीलदार से ये 4 और अफसर आते हैं उनके नीचे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नीचे, तो उनके खिलाफ आप अपील कर सकते हो। तो वो आदमी कौन है? एसडीएम। अगर एसडीएम के खिलाफ भी आपको अपील करनी है तो नेक्स्ट आदमी जो ऑफिसर होगा वो होगा डीसी, ठीक है। सो डीसी इज़ ऑल्सो एपेलेट अथॉरिटी। सो इसका ये मतलब है बेसिकली सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर्स की आपको पता होना चाहिए। मैं हायरार्की आपको बताऊंगा क्या होती है। तहसीलदार मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ तहसीलदार। ओके ओके ओके, दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ तहसीलदार, ठीक है। अब तहसीलदार वही काम करेगा जो एसडीएम सब डिवीज़न में कर रहा था, मोटे मोटे, ठीक है। अपने जो तहसील का जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। ओके, लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कहाँ पे? तहसील के अंदर। जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल था एसडीएम एक सब डिवीज़न में, एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल था डीसी एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सो सेम से काम रहते हैं। ये भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तहसीलदार ऑल्सो मॉनिटर्स फूड्स एंड सप्लाई ऑफिस तहसील टू सीड्स एंड फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, हाईएस्ट ग्राउंड ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक टाइम्स पहले देखिए तहसीलदार्स के पास इतना एरिया होता था जो आज 2 कमिश्नर्स के पास है, ठीक है। अंग्रेज़ों के टाइम में तहसीलदार के पास इतनी ज़्यादा पावर्स होती थी जितनी कि आज एक 2 डीसी के पास है, ठीक है। धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं छोटी होती गई। पहले डिस्ट्रिक्ट्स के साइजेस भी बहुत बहुत बड़े होते थे। सो आप धीरे धीरे समझेंगे तहसीलदार की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। देखिए, ऑल लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ हिज तहसील, यही जो चीज़ है ये आप एसडीएम के लिए भी लिखोगे कि एसडीएम के पास भी पावर्स होती हैं टू इंस्पेक्ट ऑल लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ हिज सब डिवीज़न, ठीक है। ये लाइन बदल जाएगी थोड़ी सी। या मेंटेनेंस करना किसकी? सभी सारी जितनी भी लैंड है, रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स हैं सब डिवीज़न में, वो एसडीएम करेगा। और तहसील में सभी लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स तहसीलदार करेगा। द लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड बाय हिज स्टाफ, रेवेन्यू ऑफिसर्स या रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स, पटवारी, कानून गो, ये सारा उसका स्टाफ होता है तहसीलदार का। ये टैक्स कलेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑल लैंड एक्विजिशन एंड प्रॉपर्टी एक्विजिशन केसेस आर प्रिपेयर्ड बाय हिज ऑफिस। कोई भूमि अधिग्रहण होना है, कहीं कोई रेलवे स्टेशन बनना है, कोई रोड निकलना है, कोई सरकार ने कोई ज़मीन ली है, कहीं कॉलेज बनना है, कहीं पार्क बनना है, कोई भी ज़मीन एक्वायर करी जाएगी, उसके संबंधित सारे जो हैं केसेस, सारे जो उसका काम है वो तहसीलदार करेगा अगर तहसील में है तो, ठीक है। तहसील इज़ द फर्स्ट टू हैंडल एंड स्टार्ट द इमीडिएट रिलीफ ऑपरेशंस इन केस ऑफ एनी नेचुरल कैलेमिटी। यही चीज़ जो है एसडीएम के लिए भी आएगी कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, एसडीएम इज़ देयर टू लुक आफ्टर। तहसीलदार भी जो है लोगों की शिकायतें सुनते हैं। आप ये मान के चलिए मोटे मोटे 70 to 80% जो काम होते हैं डीसी के एक ज़िले के अंदर, वही तहसीलदार देखता है, वही सारे काम और वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वही सारे फंक्शंस एक तहसील के अंदर। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, कोई फ्लड आ गई, कोई भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, कोई वायरस आउटब्रेक आ गया, सो तहसीलदार विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैनेजमेंट। ओके, सो पटवारी के ऊपर, कानूनगो के ऊपर, टैक्स इंस्पेक्टर्स के ऊपर देखरेख करता है तहसीलदार। तहसीलदार के ऊपर देखरेख करता है एसडीएम। एसडीएम के ऊपर देखरेख करता है सेम चीज़ होगी, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ होगी, डीसी। ओके, तहसीलदार की नेक्स्ट प्रमोशन होती है डेप्यूटी कलेक्टर, एसडीएम होती है, ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल कलेक्टर टू कलेक्टर, ठीक है। तहसीलदार मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर ऑफ इस तहसील, वही बात आ गई। देखिए जैसे डीसी डेप्यूटी कलेक्टर मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्ट्रिक्ट, एसडीएम मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन सब डिवीजन, एंड तहसीलदार मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन तहसील।
ओके, ऑल्सो मॉनिटर्स फूड्स एंड सप्लाईज, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आप समझ जाओगे। वेदर रिपोर्ट्स, रेनफॉल, टेम्परेचर मेंटेन्ड बाय तहसील ऑफिस, एनी प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट लैंड, कॉलेज, हॉस्पिटल। तहसीलदार हैज़ मैनी टाइटली डिफाइंड मैजिस्ट्रियल पावर ऑल्सो टू एक्सरसाइज पब्लिक अनरेस्ट, ठीक है, कोई भी कहीं उत्तेजक हो रही है, कोई जनता, कोई आक्रोश हो रहा है, कोई रैली हो रही है, कोई भड़काऊ की चीज़ हो रही है, कोई उपद्रव हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर जाके अपनी मैजिस्ट्रियल पावर भी दिखा सकता है तहसीलदार, ठीक है, लोगों को अरेस्ट करवा सकते हैं और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दे सकते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम भी कर सकते हैं तहसीलदार, ठीक है। बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करना इनकी जिम्मेदारी है। तहसील के अंदर मोटे मोटे जितने भी काम हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कह लीजिए, अपने से निचले अधिकारियों पर, रेवेन्यू ऑफिसर्स पर बेसिकली इनका जो है सुपरविज़न रहती है। इनके नीचे रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं वो कौन से हैं, कानूनगो एंड पटवारी, ठीक है। सो ये आ जाते हैं आपके, जैसे हायरार्की ये बनेगी, पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार और फिर तहसीलदार, फिर एसडीएम और फिर आपके डीसी, उसके ऊपर आ जाएंगे डिविजनल कमिश्नर। सो तहसीलदार के जस्ट नीचे आपके नायब तहसीलदार होते हैं, उसके नीचे कानून को पटवारी होते हैं। दीज ऑल ऑफिसर्स आर रिलेटेड विद रेवेन्यू, ठीक है। ज़मीन का लेखा जोखा रखना, लैंड रिकॉर्ड्स रखना, लैंड एक्विजिशन मतलब भूमि अधिग्रहण के रिगार्डिंग कोई भी रिकॉर्ड रखना या मेंटेन करना, मौसम विभाग की जानकारी रखना और नीचे देना, ठीक है। और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को जो है मॉनिटर करना, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट लैंड है या नहीं, कोई कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के लिए, कुछ भी और भी हो सकता है, कोई पब्लिक स्टेडियम बनाने के लिए, स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने के लिए, कोई भी, ठीक है। अपने 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 एरिया में देखिए ये अधिकारी हैं और सभी चीज़ों पर कंट्रोल रखते हैं। बात ये समझने वाली बात जो है, आपको ये समझना है कि इनका प्लेइंग लेवल फील्ड क्या है। भाई तहसीलदार कहाँ काम करता है, एसडीएम किस लेवल पे काम करता है, डीसी किस लेवल पे काम करता है और नायब तहसीलदार किस लेवल पे काम करता है। पटवारीज कानून गोज एंड फॉर दिस पर्पज द तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार्स मेक इंस्पेक्शंस ऑफ पटवारीज एंड कानून गोज वर्किंग अंडर हिम, ठीक है। तो नायब तहसीलदार भी तहसीलदार के नीचे आ गया। ये दोनों अफसर होते हैं, दोनों अफसर मिलके कानून गोज और पटवारीज के जो है इंस्पेक्शन करते हैं, देख रेख रखते हैं, मॉनिटरिंग रखते हैं, टाइट रखते हैं ये काम ठीक से हो रहा है, लैंड रिकॉर्ड सभी हैं, मेंटेन्ड हैं, प्रॉपरली अपडेटेड हैं, ठीक है। और ये भी जो है लोगों की शिकायतें सुनते हैं, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म का एक पार्ट है।